हेलो फ्रेंड्स, आई एम सरिता पांडे। आप सभी के सामने मैं आ चुकी हूँ दोस्तों। आर्यन एजुकेशन एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। चलिए तैयारी करते हैं सी टेट प्रिपरेशन में। आज हम लेके चलेंगे ईवीएस का सेगमेंट। ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी के लेसन से लिया गया है। अब आपके पास समय नहीं है कि एनसीईआरटी के पूरे एनसीईआरटी को आप कवर करें, ईवीएस का सेक्शन पूरा पढ़ें, आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जिससे कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो भी एनसीईआरटी के बुक पढ़ने पर आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, उसके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। आर्यन एजुकेशन अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ इन सेलेक्टेड क्वेश्चन को कीजिए। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, 100% दोस्तों आने ही आने हैं। अभी हम ऐसी सीरीज चला रहे हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है और एनसीईआरटी। तो चलिए हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और हमारे साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। प्रैक्टिस ही इस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो 120 प्लस का स्कोर लेकर के हम चल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे और हमारे ट्रिपल पी के फंडे को डेली फॉलो करेंगे, यूज़ करेंगे कि ट्रिपल पी मीन्स क्या। अगर आपने हमारा स्ट्रेटेजी देखा होगा तो आप जानते होंगे, नहीं देखा है तो 45 डेज़ की स्ट्रेटेजी में आप देखिएगा हमारे प्रीवियस वीडियो में। ट्रिपल पी का फंडा है दोस्तों, फर्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर एंड सेकेंड आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी 90% बनती है, एंड फोर्थ आपका है प्रैक्टिस सेट, वो भी प्रॉपर टाइमिंग में। आपका जो समय है सी टेट का, आपको उसी समय में 1 मिनट में एक क्वेश्चन और विद गोले भरने के साथ साथ करने की प्रैक्टिस हम कराएंगे। तो चलिए पहले फटाफट हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, सी टेट के क्वेश्चन जो होते हैं लेंदी होते हैं, उनके आंसर भी लेंदी होते हैं, मतलब चारों ऑप्शन भी लेंदी होते हैं। तो उनको पढ़ना पड़ता है और बिना 2 बार पढ़े आप क्वेश्चन के फॉर्म को नहीं समझ पाएंगे। तो पढ़ने की प्रैक्टिस आप अभी कर लीजिए। एग्जाम में किसी भी तरह की गलती ना हो, उसके लिए होता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए, अभी हमारे साथ कीजिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस के सही होने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, शिक्षार्थी को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, एंड पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना और विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मुख्य उद्देश्य क्या है विकसित करने का, संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से ऐसा किया गया है? तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है, ये किस पर्पज से ऐसा किया गया है, ये दोस्तों देखिए, शिक्षार्थी को पर्यावरण के सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। कहने का मतलब क्या है? देखिए, सांकल्यवादी ढंग को आप सोच रहे होंगे क्या है, मतलब एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को एज अ टीचर आप किस योग्य बनाएंगे कि वो पर्यावरण को, अपने परिवेश को, अपने इन्वायरमेंट को समझ सके। वो उसके योग्य होना चाहिए, उसके व्यवहारिक जीवन में अपने लाइफ से कोरिलेट कर सके। सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाने का मतलब यही हुआ। आपके डेली बोलचाल के भाषा में आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है दोस्तों, शिक्षार्थी को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, ये मेन पर्पज होता है शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाने में, ईवीएस में। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? दोस्तों 84 क्वेश्चन हम करा रहे हैं इस समय। इसके पहले के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस वीडियो में मिलेंगे, जो कि एनसीईआरटी के सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। मैं प्लेलिस्ट पे मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दे रही हूँ, वो वीडियो आप हमारा ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, पर्यावरण अध्ययन का इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई बटन पर क्लिक कीजिएगा और वो वीडियो देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ईवीएस की कक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, संबंधित मामलों या समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता मतलब प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन, या फिर विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। दोस्तों यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना जो है, वो आपका ईवीएस में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल। देखिए, समाज में जो असमानताएं हैं उस पर फोकस करना है।
तो सबसे ज़्यादा प्रभावी अधिगम मतलब सबसे ज़्यादा बच्चा सीखेगा, अधिगम के बाद दिया गया है अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। कैसे एक्सपीरियंस होगा? सिर्फ वीडियो फिल्म देखने से एक्सपीरियंस नहीं होगा, ना कि स्पीच सुनने से एक्सपीरियंस होगा, और ना ही क्विज प्रतियोगिता से एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस कब होता है? जब हम उसको झेलते हैं जीवन में, अपने लाइफ में हमारे हम जो कुछ भी देखे होते हैं उसका हमें अनुभव होता है। तो विद्यार्थियों से अगर हम कहते हैं किसी समूह का परियोजना का संचालन करने के लिए उसको पूरी तरीके से उसका भार अपने ऊपर लेने के लिए, मतलब उसका पूरा हर एक ए टू जेड उसे संभालने के लिए अगर हम देते हैं, तो उसका उन्हें अनुभव होता है कि उन्होंने कैसे कैसे किया। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जहां पर आपको अपने क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि क्या किस तरीके के आंसर सही होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर को आप सही कीजिएगा और प्रैक्टिस हमारे साथ जारी रखेंगे तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते करते 100% आपकी समझ विकसित हो जाएगी और आप एक मजे हुए खिलाड़ी होंगे। सी टेट के 120 प्लस स्कोर लाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। देखिए, ये बिल्कुल 100% प्योर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। कहाँ का है ये? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको चैप्टर मिलेगा। तो सांप खाना मुझे बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। ये छात्र कहाँ का है? ये एक डिश है जो कि सांप से बनाई जाती है और इसको कहते हैं क्या? लिंग हु फेन। लिंग हु फेन ये नाम है जो कि सांप से बनाई हुई डिश है। तो ये कहाँ की है? ये छात्र कहाँ का है? दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लिंग हु फेन ये हांगकांग का डिश है। हांगकांग के बच्चे की बात हो रही है। हांगकांग में रहने वाले लोग सांप का बना हुआ डिश खाते हैं जिसको लिंग हु फेन बोला जाता है। नोट कीजिएगा, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका तो आप ये पहली बार सुन रहे होंगे, बट ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। लिंग हु फेन कहाँ का है? ये हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन है, एक तरीके से डिश है। यहाँ अन्य विकल्प में दोस्तों असम, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश दिया गया है जो कि जिसकी आदतें जो खाद्य आदतों में सांप का भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। असम में आपके ऑप्शन देखिए यहाँ पर है असम, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में ये खाद्य के रूप में सांप को यूज नहीं किया जाता है। सांप अगर कहीं खाने की चीज है, अगर कहीं पे खाने के योग्य मतलब लाया जाता है, भोजन में यूज किया जाता है, तो वो हांगकांग है। सो योर आंसर दैट विल बी सेकंड ऑप्शन, हांगकांग। याद रखिएगा दोस्तों, ये इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है 100%। आगे बढ़ेंगे। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि होता क्या है? आप सभी ब्रेल लिपि के बारे में जानते होंगे। देखिए, ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु, उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है। बिल्कुल सही है। और यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। सही है। और इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ऐसे ही बनते हैं। चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करने का पुराना ट्रेंड था, बट अब नया ट्रेंड क्या है? चारों में से पहला दूसरा तीसरा सही होगा, या तीसरा दूसरा चौथा सही होगा, या पहला दूसरा चौथा सही होगा। इस तरीके से आपको कंफ्यूज करता है। जिस अगर आपको इस ब्रेल लिपि की पूरी कॉन्सेप्ट आपका ब्रेल लिपि का क्लियर है तो आप बेहतर कर पाएंगे। देखिए, ब्रेल लिपि के बारे में आपको बता दूं कि नेत्रहीनों द्वारा पढ़ा जाने वाला एक लिखावट होता है जो कि आपका नुकीले चीज़ों से बनाया जाता है। नुकीले चीज़ों से ऐसे बनाया जाता है और उभड़ा हुआ होता है जिसको कि टच करके हम वो लोग पढ़ पाते हैं जो नेत्रहीन होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ गलत क्या है? यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट गलत है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। दोस्तों, ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, 8 बिंदुओं पर नहीं। नोट कीजिएगा, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही हो गया, सेकंड गलत हो गया। तो छः लिपि हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ किस ऑप्शन में है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। दोस्तों, ये ब्रेल लिपि का जो क्वेश्चन था, ये जरूरी नहीं है कि आपके ईवीएस में आए। ब्रेल लिपि आपके समावेशी बच्चों से आधारित है। ये आपके साइकोलॉजी में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है, ईवीएस में भी आ सकता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे वीडियो में आप सभी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पाएंगे। सो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। और अगर आप 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे सभी प्लेलिस्ट को देख डालिए और साथ साथ हमारे अब की जो प्रैक्टिस चल रही है उस प्रैक्टिस को जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज ये क्वेश्चन देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन क्या है? जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, या फिर जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था दोस्तों, इसको नोट कीजिएगा, टिक करिएगा।
जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, या फिर जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है ए सी, दूसरा बी डी, तीसरा बी सी और चौथा हो जाएगा ए बी। क्या सही होगा यहाँ पर? दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्तनधारियों की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो स्तनधारियों की जो विशेषता होती है वो ये है कि उनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों में, जो कौन कौन सा नोट कीजिएगा, मेलियन, इनकस और स्टेपस। मेलियन, इनकस और स्टेपस, ये 3 अस्थियां होती हैं, ठीक है। और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं, कुछ प्रजातियों को मतलब छोड़ दें तो लगभग सभी नई जो स्तनधारी वर्ग आते हैं वो जंतु जो होते हैं वो बच्चे देते हैं, मतलब स्तनधारी जो होते हैं वो बच्चे देते हैं। तथा जिन जानवरों में ये नहीं पाए जाते वो अंडज होते हैं। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा आपका? दोस्तों फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड बी। अब देखिए ए और बी में आपको क्या मिला, इस तरीके से भी आप इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ए है आपका जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, एंड बी है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। पहला था कि वे बच्चे देते हैं, ठीक है। तो आपका ए एंड डी ऑप्शन, ठीक है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन ए एंड बी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। नहीं होते अगर तो अंडे देते हैं, और अगर होते हैं शरीर पर और बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं तो वे बच्चे देते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों। बाहरी कान दिया गया है, वे जानवर जिनके कान आपको दिखाई देते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिनके कान नहीं दिखाई देते अंदर होते हैं उनको जैसे सुनते तो है कान से ही, बट ढूंढना पड़ता है, ऐसे ऐसे आसानी से नहीं दिखता, कहीं छिपा होता है, चिड़िया वगैरह का आपने देखा होगा, तो वो वे अंडे देते हैं। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। सो योर आंसर दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन, ए एंड बी इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप अगर फर्स्ट विजिटर हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसमें ऑल बटन पर टच कीजिएगा। हमारे डेली वीडियोस आपको मिलेंगे और उस वीडियोस की प्रैक्टिस से आप कर पाएंगे 120 प्लस स्कोर बेहतर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन के लिए देखिए ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है, या फिर लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए सबसे बक्सों की आवश्यकता होती है। जी हाँ, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी सही है। अब आपको देखना है, देखिए सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सही क्या होगा? आपके ऑप्शंस फिर उसी तरीके से हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे। मधुमक्खियों के बारे में आपको फुल डिटेल पता होना चाहिए, तो मधुमक्खियों के बारे में जान लीजिए। देखिए मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। एपीकल्चर नोट कीजिएगा, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। और मधुमक्खियां फूलों से आकर्षित होती है, ये आप जानते हैं। जनवरी से मार्च के मध्य मधुमक्खी पालन शुरू किया जा सकता है, लेकिन मधुमक्खियों को पालने और शहद का भंडारण करने के लिए विशेष बक्सों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि मधुमक्खियां जो हैं मधुमक्खियों को पालने के लिए आपका जनवरी से मार्च के मध्य मधुमक्खी पालन शुरू किया जाता है, जनवरी से मार्च के मध्य। और यहाँ पे क्या दिया है? अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है, जनवरी से मार्च के मध्य का समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मधुमक्खी के बारे में आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, बिल्कुल। मधुमक्खी पालने के लिए उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता तो होती ही है, और मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ये सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। सो योर आंसर दैट विल बी थर्ड ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ेंगे हम। किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिससे कि ये क्वेश्चन तो छूट ही जाता है ज़्यादातर लोगों का।
तो दोस्तों चलिए देखते हैं, यहाँ पे स्टेशन का नाम है, पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय, गांधीधाम से दूरी दिया गया है, तो ये सब दिखा दिया गया। उपरोक्त के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए हैं। क्या निकाले गए हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी इतनी है, और इस दूरी को रेलगाड़ी से 40 से घंटे और 55 घंटे में तय करता है। इस दूरी को रेलगाड़ी 28 से 55 मिनट में तय करता है। रेलगाड़ी का औसत चाल लगभग 80 किमी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार आता है और सबके ज़्यादातर क्वेश्चन छूटते हैं। देखिए यहाँ पर भी टाइम दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको समय, जगह का नाम, पहुंचने और स्टेशन छोड़ने की का समय और दूरी दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। तो निष्कर्ष क्या सही होगा यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर बात करें यहाँ की कि क्या सही होगा, तो देखिए जैसा क्वेश्चन दिया गया है उसमें गांधीधाम से नागरकोइल के मध्य दूरी जो है 2649 है। ठीक है, गांधीधाम से नागरकोइल की दूरी 2649 है। ये देखिए, 2348 और नागरकोइल के मध्य की दूरी 2649 किमी है। इसी पथ पर अहमदाबाद गांधीधाम से 301 किमी की दूरी पर है। तो अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किमी है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, 2348 किमी है। और अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किमी है, तथा वह रेलगाड़ी से इसे 40 घंटे 55 मिनट में पूरा करती है। 40 घंटे 55 मिनट में पूरा करती है। ठीक, ए और बी आपको सही मिला, 40 घंटे 55 मिनट में पूरा करती है। औसत चाल लगभग 57 किमी प्रति घंटा होगी। 57 किमी प्रति घंटा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया, यहाँ पे पहला और दूसरा सही है। सही निष्कर्ष क्या होगा, पहला और दूसरा सही है, तो यहाँ सही निष्कर्ष हो जाएगा आपका ए और बी। आई मीन थर्ड ऑप्शन इज राइट, ए एंड बी। ओके दोस्तों, क्वेश्चन अगर कठिन भी है, थोड़े हार्ड भी लग रहे हैं, तो भी वो क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हार्ड होते हैं बट वो बार बार आते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस के थ्रू आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा कि इस क्वेश्चन की फॉर्म इस तरीके से है, ये क्वेश्चन का ये सही होगा। कई बार करने से कई क्वेश्चन तो हूबहू वही आ जाते हैं। वही क्वेश्चन आ जाने की पॉसिबिलिटी तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन होती है, जो बिल्कुल वही आ जाता है, और थोड़ा सा चेंज करके उसका स्टाइल चेंज करता है, उसके लैंग्वेज को चेंज करता है, उसका पूछने का तरीका चेंज करता है, बट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया तो आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। बस उसी को समझने की जरूरत है पेडागोजी के थ्रू। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। देखिए, रेल टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आप सभी ने रेल की यात्रा की होगी और आप सभी अच्छे से जानते हैं क्या होगा। टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय बिल्कुल रहता है। डिब्बे का नंबर, बर्थ, ये भी रहता है। और यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़ना है और अंतिम स्टेशन का नाम, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर दिया है दोस्तों अंतरिक्ष रेल, सॉरी, आरक्षित रेल टिकट से, अच्छा रेल की ही बात की, आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी डी ये चारों ऑप्शन तो सही हैं। टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय सब रहता है उसमें। डिब्बे का नंबर, बर्थ भी रहता है। यात्रा करने वालों का नाम, आयु, लिंग भी रहता है कि किसको किसको यात्रा करनी है। ट्रेन का नंबर और नाम, स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है, ये भी है। और ई, अंतिम स्टेशन पर पहुँचने का। तो ए बी डी और ई। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर फर्स्ट एंड थर्ड करके दिया गया है। तो फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है यहाँ पर। अब ए बी और डी भी सही हो जाता है, और थर्ड में ए बी डी और ई भी सही हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म ही कुछ ऐसी है कि उसमें क्या होगा। देखिए, ये चारों ऑप्शंस जो हैं सभी इसमें सही हो जाने हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप में क्या है, और हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा, तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आंसर जो दिया गया है वो मैं बता दूं कि आंसर जो मान्य था वो पहला और तीसरा को मान्य किया गया है। मतलब पहला भी, और जिसने फिल किया था पहले को सही, और जिसने फिल किया था तीसरे को सही, तो पहले और तीसरे दोनों को ही सही मान लिया गया था। ठीक है, तो आई होप तीसरा सही होगा मेरे अकॉर्डिंग। ए बी डी और ई सब सही हो जाता है। ठीक है, चलिए,
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज के जो क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे और 83 से हमने 90 तक कराया। इसके पहले जो क्वेश्चन हुए हैं वो बहुत ही सेलेक्टेड ईवीएस के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। तो आई बटन पे क्लिक कर रही हूँ, आप देखिएगा जरूर वो वीडियो, और क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट के थ्रू बताइए कि आपको और किस तरीके का वीडियो चाहिए। हम लॉन्ग सभी सब्जेक्ट का मैराथन स्टार्ट करें। अगर आप सभी को चाहिए तो मैराथन के लिए प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा, तो हम सारे सब्जेक्ट के पूरे 150 क्वेश्चन की मैराथन सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा आप चाहते हैं सेलेक्ट सजेशन दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।